नमस्कार। हम लोग आज आईआईटी जेई के बारे में जानेंगे। यह मेरा पहला वीडियो है जो यूट्यूब पे जा रहा है। हम लोग इसमें आईआईटी के बारे में जानेंगे और इसका नाम रखे हैं अबाउट आईआईटी। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इसमें डेटा साइंस का यूज किया गया है। मतलब हिस्ट्री किस तरह से आईआईटी की स्थापना हुई और ज्योग्राफी किस किस लोकेशन पे आईआईटी है, इससे जो फैक्ट्स और फिगर है ये आपको दिया जाएगा। दूसरा पार्ट है पेपर एनालिसिस। इसमें हम लोग पेपर के बारे में जानेंगे, जो आईआईटी में पेपर कैसे आते हैं, आज के डेट में पेपर्स कैसे हैं, इसमें डाटा देखेंगे, डेटा, और साथ साथ सब्जेक्ट भी आ जाएगा फिजिक्स। और तीसरे पार्ट में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशंस करेंगे। इसमें भी डेटा आएगा, जो किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं, कब कब आए हैं, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशंस देखेंगे। तो हम लोग पहला चीज जो गौर करेंगे वह है हिस्ट्री और दूसरा जो है ये ज्योग्राफी। यह दोनों पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग गौर करते हैं, पहला पार्ट पे आते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हम डेटा साइंस की चर्चा किए, अभी समय डेटा का ही है। डेटा साइंस जो है इसके द्वारा हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, गुड इंसाइट तैयार करते हैं, जो फैक्ट्स और फिगर डेटा के रूप में हम लोगों को उपलब्ध है। तो हम आईआईटी अभी तक जितने भी चेंजेज आए हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टोटल फैक्ट्स और फिगर को ध्यान में रख करके अबाउट आईआईटी हम तैयार किए हैं आपके लिए। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में हम लोग गौर करेंगे जो क्या क्या कंटेंट्स है, वी नीड टू नो अबाउट, जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए और जो जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस 9 पॉइंट में से, टॉपिक्स में से पहला टॉपिक है हिस्ट्री बैकग्राउंड। मतलब बैकग्राउंड में क्या, हिस्ट्री में, इतिहास में कैसा कैसा क्या क्या कारण बना जिससे आईआईटी की स्थापना हुई। नंबर 2 में है ज्योग्राफी। मतलब वो कौन कौन से लोकेशन है जहां पे आज के डेट में आईआईटी है। तीसरा में पढ़ेंगे टॉपिक 3rd में इंपॉर्टेंट ईयर्स, वो कौन कौन से साल हैं जब कुछ स्पेशल चेंजेज हुए आईआईटी में। और चौथा नंबर में पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 एग्जाम कंडक्टेड बाय, आईआईटी का एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है। 5वें टॉपिक्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट अपीयर, किस तरह से लड़के अपीयर होते हैं, संख्या क्या होते हैं लड़के के अपीयर होने के, अब पास होने के। 6 नंबर टॉपिक में रिजर्वेशन की चर्चा हम लोग करेंगे, जो किस तरह से रिजर्वेशन आज के समय में आईआईटी में मिल रहा है। 7वें टॉपिक्स में हम लोग सीट्स की चर्चा करेंगे, जो आईआईटी में कितने सीट हैं आज के डेट में। 8 टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एलिजिबल ईयर, कौन कौन से ईयर में कैसे कैसे बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। और 9 नंबर में और अंतिम टॉपिक इस पार्ट का है ब्रेन ड्रेन, आईआईटी पास होने के बाद किस प्रकार से हिंदुस्तान से बाहर सेटल कर जाते हैं आईआईटीएंस लोग। तो ये 9 टॉपिक को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्रमबद्ध। तो पहला क्या देखना है, हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री। दूसरा है ज्योग्राफी, लोकेशन। तीसरा है इंपॉर्टेंट ईयर्स, जिसमें चेंजेज आए हैं। एग्जाम कंडक्टेड बाय, एग्जाम किस प्रकार से कंडक्ट होता है और कौन से आईआईटी कैसे लेता है। स्टूडेंट अपीयर्ड, कितने स्टूडेंट अपीयर्ड होते हैं। रिजर्वेशन, सीट्स,
एलिजिबल ईयर एंड ब्रेन ड्रेन। ये 9 टॉपिक को हम लोग बारी बारी से गौर करेंगे। पहला टॉपिक की चर्चा हम लोग करते हैं। पहली टॉपिक हिस्ट्री बैकग्राउंड। तो इसका बैकग्राउंड तैयार हुआ आईआईटी फॉर्मेशंस के लिए 1945 में। 1945 के 2 सितंबर को वर्ल्ड वार समाप्त हुई थी, तो बहुत सारा नुकसान हुआ था पूरे दुनिया को। तो दुनिया में एक अलग तरह का चेंज आ रहा था। तो इसी बात को ध्यान में रख करके वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में सर अर्देशिर दलाल साहब थे। उन्होंने पहली बार ये प्रपोजल रखा जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। डॉक्टर हुमायूं कबीर साहब उस समय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बीसी राय को इनकरेज किए जो इस तरह के इंस्टीट्यूट की स्थापना करना जरूरी है, और सर दलाल साहब का प्रपोजल को स्वीकार किया जाए। डेवलपमेंट होना चालू हुआ। सर जोगेंद्र सिंह जो उस समय में वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस उनके अंदर में था, उनका भी सहयोग मिला और 22 मेंबर्स कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, जिसके हेड बने सर नलिनी रंजन सरकार, चेयरमैन हुए। इन्होंने पूरा स्टडी करके रिकमेंड किए जो 4 हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट भारत में स्थापित किया जाए एमआईटी के तर्ज पे। एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्टेट में है, जो आज के दिन में भी दुनिया में नंबर 1 और 2 रैंक में आता है। और ये 4 टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो हो सो भारत के चारों दिशा में हो, ईस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में और साउदर्न रीजन में। ये रिकमेंडेशन दिया गया कमेटी के द्वारा। उस रिकमेंडेशन के आधार पे आईआईटी खुलना चालू हो गया। आज के डेट में हिंदुस्तान में 23 आईआईटीज हैं। पहला आईआईटी की स्थापना वेस्ट बंगाल राज्य के खड़गपुर शहर में 1951 में आईआईटी खड़गपुर बनी। दूसरा आईआईटी महाराष्ट्र स्टेट के बॉम्बे शहर में 1958 में आईआईटी बॉम्बे बनी। तीसरा उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर में 59 में आईआईटी कानपुर बनी। और 59 में ही 4th आईआईटी तमिलनाडु राज्य के मद्रास शहर में आईआईटी मद्रास बनी। तो इस प्रकार से रिकमेंडेशन के 9 साल के अंदर में 51 to 59 4 आईआईटी की स्थापना हो गई। ईस्टर्न रीजन में खड़गपुर में, वेस्टर्न रीजन में बॉम्बे, नॉर्दर्न रीजन में कानपुर और साउदर्न रीजन में मद्रास शहर में 4 आईआईटी बनी। उसके बाद 1961 में आईआईटी दिल्ली की स्थापना दिल्ली में हुई। 1994 में आसाम स्टेट के गुवाहाटी शहर में आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना हुई। और 7वां आईआईटी उत्तराखंड में, जो उस समय में रुड़की यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस था, उसे कन्वर्ट किया गया 2001 में आईआईटी रुड़की के नाम से। इस प्रकार से 2001 तक 7 आईआईटी की स्थापना हो चुकी। इस 7 को आज के डेट में ओल्डेस्ट आईआईटी कहा जाता है। और यही बाकी जितने भी आईआईटी खुले, अभी तक 23 आईआईटी हो गए हैं, यही गार्जियन के रूप में उनके सलाहकार बने हुए हैं। दो 2008 में 6 आईआईटी की स्थापना हुई। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां आईआईटी हो गए, जिसमें से बिहार स्टेट के पटना शहर में आईआईटी पटना, तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद शहर में आईआईटी हैदराबाद, राजस्थान के
जोधपुर शहर में IIT जोधपुर, पंजाब के रोपर शहर में IIT रोपर, गुजरात के गांधीनगर शहर में IIT गांधीनगर, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में IIT भुवनेश्वर। 2009 में 2 और IIT चालू हो गए। मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में IIT इंदौर और हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में IIT मंडी। 2009 तक 15 IIT की स्थापना हो चुकी थी। 15 IIT। 2012 में IIT BHU बना उत्तर प्रदेश में। BHU 1919 में ही स्थापना हुई थी BHU की और 1968 में वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज खुली थी। उसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को IIT BHU का दर्जा दिया गया। यह 16वें IIT के रूप में इसे मान्यता मिली। दो 2015 में 2 और IIT बने। केरला राज्य के पलक्कड़ शहर में IIT पलक्कड़ और आंध्र प्रदेश के तिरुपति में IIT तिरुपति। ये 17वीं और 18वीं IIT हुई, 18th IIT। 2016 में झारखंड स्टेट में ISM धनबाद नाम का एक इंस्टीट्यूट था, उसे IIT में कन्वर्ट किया गया। वो 19th IIT हुआ और 2016 में ही 4 और नए IIT चालू हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई शहर में IIT भिलाई, कर्नाटका के धारवाड़ शहर में IIT धारवाड़, गोवा शहर में IIT गोवा और जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में IIT जम्मू। इस प्रकार से 23 IIT 2016 तक शुरू हो गए। आज भी 2020 और 21 में भी 23 IITs हैं। IIT को जोन वाइज बनाया गया और जोन वाइज इंचार्ज मिला हुआ है। गौर किया जाए, ईस्ट जोन में 3 IIT जाते हैं, जिसमें IIT खड़गपुर, IIT भुवनेश्वर, IIT ISM, ये शॉर्ट फॉर्म में है। ISM भुवनेश्वर और खड़गपुर। IIT खड़गपुर इसके गार्जियन माने गए। वेस्टर्न जोन में 4 IIT आते हैं। IIT मुंबई जो गार्जियन के रूप में है, सीनियर है, ओल्डेस्ट IIT, और IIT धारवाड़, IIT गांधीनगर और IIT गोवा। ये 4 IIT हुए। नॉर्थ जोन में 3 IIT, कौन? IIT रुड़की गार्जियन हुए और IIT मंडी और IIT रोपर। साउथ जोन में 4 IIT, जिसमें IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT पलक्कड़ और IIT तिरुपति। सेंट्रल जोन में 4 IIT, IIT कानपुर, IIT BHU, IIT भिलाई और IIT इंदौर। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 2 IIT, IIT गुवाहाटी और IIT पटना। और नॉर्थ सेंट्रल जोन में 3 IIT, IIT दिल्ली, IIT जम्मू, IIT जोधपुर। इस प्रकार से आज के डेट में 7 ओल्डेस्ट IIT के अंदर में 7 रीजन तैयार किया गया और जोनल कोऑर्डिनेटिंग ये करते हैं। जब JEE एडवांस का एग्ज़ाम होता है तो उस समय में ये ऑफिशियल वर्क करते हैं अपने रीजन का। टॉपिक नंबर 3 लेते हैं, इम्पोर्टेंट ईयर्स। वह कौन कौन से साल हैं जब इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिया गया था। तो पहला चीज हम लोग गौर करें, जो IIT का नाम जो रखा गया वो मई 1950 में IIT नाम पर। 1951 के 18 अगस्त को ऑफिशियली इनॉग्रेट हुआ IIT खड़गपुर।
शुरू के दिनों में 1951 से 54 तक आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन का प्रोसेस था। एकेडमिक रिजल्ट को देखते हुए हिंदुस्तान के अलग अलग शहर में इंटरव्यू के आधार पे एडमिशन लिया जाता था। 1955 में एक नेशनल एग्जाम कंडक्ट होने का प्रस्ताव हुआ। 1961 आते आते हिंदुस्तान में के चारों रीजन में 4 आईआईटी की स्थापना हो चुकी थी। तो उस साल एक लॉ बना जिसे कहते हैं आईआईटी एक्ट्स, और उस लॉ के तहत 2 इम्पॉर्टेंट बातें हुई। पहला, जो एक सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्थापित हुआ, जो अब आईआईटी में जो भी एडमिशन होगा उसके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट को एक दर्जा दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 1959 से 61 जिस समय एक्ट बना, उससे पहले एक कमेटी बनी थी जिसका नाम ठक्कर कमेटी है। उनके बहुत सारे रिकमेंडेशन को माना गया। अभी हम 2 रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट रूप से गौर करेंगे। पहला रिकमेंडेशन उसका था जो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहना चाहिए, मतलब वहाँ जो आईआईटी में जो पढ़ाई होगी इंग्लिश में होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था जो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर कोई डिग्री लड़का लेना चाहता है और रिसर्च करेगा तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये शुरू से ही लागू है, आईआईटी की स्थापना के समय से ही कहा जाए ये लागू हुआ। जो मास्टर डिग्री अगर लिया जाए और रिसर्च किया जाए तो उसे स्कॉलरशिप मिलना कंपलसरी है। चूंकि शुरू में इंग्लिश था, 1977 तक इंग्लिश कंपलसरी पेपर था, इंग्लिश कंपलसरी पेपर था। और 1978 में इसे क्वालिफाइंग कर दिया गया, मतलब उसमें पास होना जरूरी है, इंग्लिश में पास होना जरूरी है। लेकिन ये रैंक परफॉर्मेंस में जोड़ा नहीं जाएगा, ये डिसीजन हुआ। और 98 में आकर के इंग्लिश को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, इंग्लिश हट गई। 97 में आईआईटी 2 बार हुआ। अभी तक आईआईटी का एग्जामिनेशन 2 बार एक ही साल हुआ। उस साल क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, जिस कारण से 97 में दोबारा एग्जाम हुई। 2000 के बाद से बहुत सारे चेंजिंग आने चालू हुए। तो पहला चेंजिंग हम लोग गौर करें ड्यूरिंग 2000 टू 2005, 5 साल तक स्क्रीनिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया। मतलब बच्चे पहले स्क्रीनिंग एग्जाम देंगे, उसमें पास आउट होंगे, उसके बाद वो मेन के लिए बैठेंगे। उस समय इसका नाम मेन रखा गया, मेन, जेई मेन। 2002 में AIEEE की स्थापना हुई, जिसका नाम बदल करके 2013 में जेई मेन कर दिया गया। 2006 में एक बदलाव आया, स्क्रीनिंग को बंद कर दिया गया और सिंगल स्टेज MCQ एग्जाम चालू हुआ, सिंगल स्टेज, और ऑब्जेक्टिव चालू हुआ। ऑब्जेक्टिव इसी बार से क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम चालू हुआ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम। इससे पहले एनालिटिकल हुआ करता था। तो 2006 से ऑब्जेक्टिव चालू हुआ। 2013 में आकर के गवर्नमेंट ने फिर एक डिसीजन लिया, चूंकि लड़के की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सिंगल एग्जाम से पॉसिबल नहीं था कंट्रोल कर पाना। तो AIEEE को बदल करके जेई मेन कर दिया गया और IIT जेई को बदल करके जेई एडवांस कर दिया गया। और जेई मेन को स्क्रीनिंग एग्जाम मान लिया गया जेई एडवांस के लिए। तो यह चेंजिंग 2013 में हुई। 2017 में IIT को फॉरेन स्टूडेंट के लिए खोला गया और अभी लेटेस्ट जो बदलाव आया वो 2018 में आया। उसके द्वारा IIT को ऑनलाइन कर दिया गया, ऑनलाइन, IIT ऑनलाइन हो गया। अब हम लोग टॉपिक नंबर 4 देख रहे हैं, एग्जाम कंडक्टेड बाय। IIT का एग्जाम कौन लेता है?
तो आईआईटी का एग्जाम, जिसे आज के डेट में जेई एडवांस कहा जाता है, 2013 से इसका नाम जेई एडवांस पड़ गया। तो इसको एग्जाम लेने के लिए अभी 2020-21 में जो एग्जाम होगा, इस साल जो एग्जाम होगा, वो आईआईटी खड़गपुर एग्जाम लेगा। यह बारी बारी से हर आईआईटी को चांस मिलता है। देखा जाए 2006 में जब पहला एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव, उसको भी खड़गपुर ने लिया था। फिर बॉम्बे, रुड़की, गुवाहाटी, मद्रास, कानपुर, दिल्ली ली। 2013 में डिसीजन आया जो जेई एडवांस रखा जाए और जेई मेन रखा जाए। जेई मेन क्वालिफाई बच्चे ही जेई एडवांस में बैठेंगे। तो 2013 में दिल्ली को ही कंटिन्यू कर गया और फिर 2014 से खड़गपुर। तो ये तीसरा राउंड समझिए एक तरह से चल रहा है, जो अभी हम दिखा रहे हैं 2006 के बाद से 2021 में आईआईटी खड़गपुर ले रहा है। 22, 23, 24, 25, 26 में अलग अलग को चांस मिलेगा। हर आईआईटी को बारी बारी से चांस मिलता है एग्जाम लेने का, राउंड रोबिन रोटेशन के आधार पे। आईआईटी, चूंकि आईआईटी का क्वेश्चन आईआईटी के प्रोफेसर ही सेट करते हैं, आईआईटी खुद लेता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड, कितने लड़के अपियर होते हैं। तो जब 2006 से एमसीक्यू चालू किया गया, सिंगल एग्जाम जब चालू किया गया, तो शुरू में तो लड़के कम थे, 45,000 थे। ये बढ़ते 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 2012 तक में अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के करीब हो गए। तो 2013 में गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा, जो नहीं, AIEEE को जेई मेन कर दिया जाए, जेई मेन को क्वालिफाइंग बना जाए। मतलब एक स्क्रीनिंग चालू हो गया जो AIEEE को ही जेई मेन बना के कर दिया गया। 2012 में अगर हम गौर करें कितने बच्चे क्वालिफाई किए, तो क्वालिफाइंग रेशियो बहुत ही कम है, 1.95। टोटल सीट उस साल जो था 9,300, 2017 के बाद 18 में चेंजिंग आई है। तो 2017 का डाटा है जो 12 लाख लड़के जेई मेन में अपियर हुए थे और सिर्फ 11,000 सीट था। तो उस साल 1% से भी कम, 0.92% क्वालिफाइंग रेशियो रहा, परसेंटेज रहा। हम पिछले 3 साल की अगर बात करें, जब से ऑनलाइन एग्जाम हो रही है 2018, 2019, 2020, तो ये डाटा है जो 2,31,000 बच्चे को क्वालिफाई किया गया। आप एडवांस दे सकते हैं, लेकिन रजिस्टर हुए 1,65,000। 2019 में 2,45,000 बच्चे को क्वालिफाई किया गया जो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन अपियर हुआ 1,73,000 लड़के रजिस्टर्ड हुए। अपियर उससे भी थोड़े से कम हुए होंगे। 2020 में 2.5 लाख लड़के को मिला क्वालिफाइंग दर्जा, लेकिन 1,61,000 बच्चे ही अपियर हुए। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख को परमिशन मिलता है और 1.5 लाख से जस्ट ज़्यादा बच्चे ही अपियर होते हैं जेई एडवांस के लिए। अब छठा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6, रिजर्वेशन। कैसे रिजर्वेशंस होते हैं। तो रिजर्वेशंस तो पहले ही से कुछ रिजर्वेशंस थे, जिसमें हम कह सकते हैं ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। और हर में पीडब्ल्यूडी, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं उनके लिए 5% और डिफेंस पर्सनल के लिए 2%। डिफेंस पर्सनल के लिए 2%, ये 5 मिस्टेक से लिखा गया है, 2%। इसको 2 भी नहीं कहा जाए, ओनली 2 सीट्स, ओनली 2% भी नहीं है, ओनली 2 सीट्स है। हर आईआईटी में 2 सीट डिफेंस वालों के लिए है, जो डिफेंस में रहे थे, जिनके पेरेंट्स और उनका वहाँ पे देहांत हो गया है, दुर्घटना हो चुकी है। 2 सीट्स, ओनली 2 सीट्स, ओनली 2 सीट्स। 2019 में जनरल कैंडिडेट्स में जो वीकर हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए 10% रिजर्वेशन हुआ। और 2018 में जेंडर न्यूट्रल फीमेल ओनली,
मतलब हर इंस्टीट्यूट में पर इंस्टीट्यूट पर कोर्स, हर इंस्टीट्यूट के हर कोर्स में लड़कियों के लिए स्पेशल आरक्षण चालू हुआ 2018 में, और 2018 में 14% हुई, 2019 में 17% और 2020 में बढ़ के इस साल 20% हो गया। और ये सब जो है 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 20%, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा सीट क्रिएट करके तब उस सीट को भरा। आज के डेट में 20% सीट हर कॉलेज के, हर आईआईटी के, हर कोर्स में 20% मतलब 1/5 बच्चे गर्ल्स होने लगे। 2020 में स्पेशली 1500 लड़की का एडमिशन हुआ है इस रिजर्वेशन के आधार पे। टॉपिक 7, सीट्स। कितने सीट्स हैं? तो 2016 में 10,572 सीट था और 2020 में 16,053 सीट। इस बार जो एडमिशन हुआ है 16,053 सीट्स पे। इसको अगर ऐसे गौर करें तो जो बच्चे 2016 में आईआईटी में गए और 2020 में पास आउट होकर 4 साल बाद निकले हैं 4 ईयर कोर्स में, तो जिस टाइम वो गए उस टाइम में 10,000 था टोटल आईआईटी का, अब हो गया 16,000। मतलब उनके कॉलेज में भी, हर कॉलेज में लगभग सीट 1.5 गुना हो गया। तो इस प्रकार से सीट की बढ़ोतरी हुई है आईआईटी में। और 8वां टॉपिक्स हम लोग रखते हैं जो एलिजिबल ईयर, किस प्रकार से कौन कौन एलिजिबल ईयर होते हैं। तो ऐसे गौर किया जाए, जो बच्चे 2020 में, जो बच्चे 2020 में +2 किए हैं वह 20 और 21 दो ही एग्जाम दे सकते हैं। 20 में एक बार एग्जाम देना था उनको, एक करंट ईयर और एक साल बाद, कंटिन्यूअस में दोनों देना है। जो अभी 12वीं में है और जो 21 में इस साल +2 का एग्जाम देंगे, जो 12वीं में है +2 वो इस साल और अगले साल 2 बार एग्जाम दे सकते हैं एडवांस का, अगर जेईई मेन क्वालिफाई किए तब। जो 11वीं में इस साल है वो 2022 में +2 करेंगे और 22 और 23 में एग्जाम देंगे। जो अभी 10वीं में है वो 2023 में +2 का एग्जाम देंगे और 23 और 24 में वो आईआईटी का एग्जाम देंगे। जो अभी 9th क्लास में है वो 2024 में +2 का एग्जाम देंगे, 24-25 में आईआईटी का एग्जाम देंगे। और जो क्लास 8 में है वो 2025 में +2 का एग्जाम देंगे और 25 और 26 में आज के नियम से वो 2 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। जेईई मेन और नीट में 3 बार बैठने का चांस बनता है, कंटिन्यूअस है, कोई जरूरी नहीं है, एज लिमिट के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो 3 चांस इसमें दिया गया है जेईई मेन और नीट के लिए उसी प्रकार से। 9th टॉपिक हमारा है ब्रेन ड्रेन आईआईटी। तो गौर किया जाए, इसमें पहला पॉइंट हम लोग गौर करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर आईआईटी को 30 करोड़ से 90 करोड़ से 130 करोड़ के बीच हर साल ग्रांट मिलता है। हाईएस्ट ग्रांट इंस्टीट्यूट है इंडिया का आईआईटी, सरकार के ग्रांट पे चलती है। 1953 से 2005 के बीच का अगर आंकड़ा देखा जाए तो एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं न्यूयॉर्क के, उनका नाम है थॉमस एल फ्रेडमैन। उनका कहना है, उन्होंने एक किताब लिखी 2005 में, द वर्ल्ड इज फ्लैट, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 21st सेंचुरी। उसमें उन्होंने कहा जो अभी तक अमेरिका में 1953 से 2005 के बीच में 25,000 आईआईटियंस अमेरिका में सेटल कर गए परमानेंटली। तो यही ब्रेन ड्रेन का एक इम्पोर्टेंट डाटा है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो अबाउट आईआईटी ही सेकेंड पार्ट है पेपर एनालिसिस। उसमें हम लोग गौर करेंगे जो मेजर चेंजेज आईआईटी में क्या हुए, पहला टॉपिक। दूसरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, जो ऑनलाइन चल रहा था अभी ऑफलाइन आया है। तीसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस कैसे है फिजिक्स का यूनिट वाइज और
चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और फिर देखेंगे आईआईटी क्वेश्चंस कैसे हैं यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, ये हम लोग डिस्कस करेंगे।